ऐसा गैर जिम्मेवार नेता विरोधी दल शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो, जो न सदन में रहता हो न सड़क पर रहता हो, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हो। छात्रों की चिंता था तो कभी रात में सुने हैं, देखे हैं कि तेजस्वी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो रात में? विदेश में घूमने वाले, सड़क से लेकर सदन तक लापता रहने वाले आज छात्रों की चिंता कब से करने लगे? ये क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गए, न 3 में है न 13 में है। तेजस्वी जी के साथ ऐसे ऐसे लोग आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, चापलूसों से घिरे हुए हैं, जो दिन में ही तारे दिखाते हैं और कहते हैं तेजस्वी जी सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। 22 जुलाई और 25 जुलाई को बिहार भर में छात्र आंदोलन हुए, सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से छात्र संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया जाता है तो फिर एक और आंदोलन होगा। और ये चेतावनी छात्र संगठनों के साथ साथ विदेश दौरे से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने भी दे दिया। हालांकि देर रात पहले सरकार ने एक चिट्ठी निकाल दी और उसमें साफ साफ निर्देश दिया गया कि सभी छात्रों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद देर रात तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दी और कह रहे हैं कि सरकार को हमने झुका दिया, सरकार झुक गई, आपकी सरकार झुक गई। देखिए कितना हास्यास्पद है। नेता विरोधी दल का पद बहुत जिम्मेवारी वाला पद होता है, और ऐसा गैर जिम्मेवार नेता विरोधी दल शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो, जो न सदन में रहता हो न सड़क पर रहता हो, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हो। छात्रों की चिंता था तो कभी रात में सुने हैं, देखे हैं कि तेजस्वी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो रात में? ये सड़क पर भी नहीं दिखे थे। अरे छात्रों के भविष्य की चिंता डबल इंजन की सरकार को है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों की सभी मांगों को पूरा किया और छात्रों के भविष्य को सजाने संवारने का संकल्प लिया और वहां लोकसभा में बिल पारित किया। लेकिन यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जो 18 घंटा छात्रों नौजवानों के भविष्य की चिंता में लगे हैं, उनके भविष्य को सजाने संवारने में लगे हैं, ये नेता विरोधी दल को क्या पता है छात्रों के दर्द को? इनको कोई मतलब है? लेकिन ये विदेश में घूमने वाले, सड़क से लेकर सदन तक लापता रहने वाले आज छात्रों की चिंता कब से करने लगे? छात्र नौजवानों को बेवकूफ समझा है क्या? ये क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गए, न 3 में है न 13 में है, और बात कर रहे हैं कि हमारे दबाव में अल्टीमेटम। लगता है इतना भारी भरकम अल्टीमेटम। छात्र जब सड़कों पर थे ये थे कहाँ लापता? ये छात्र पूछ रहा है। बिहार के छात्रों को पहले उनकी भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं का कद्र करें, उनके दुख दर्द में शामिल हों, तब छात्रों के हित की बात करें, तब छात्रों के भी मन में आएगा कि चलो हमारी बात को। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। छात्र की समस्या है, उसका समाधान इसी एनडीए सरकार में, सम्राट सरकार में है। छात्र हो, नौजवान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, माताएं बहनें, सबके साथ न्याय कर रही है ये सरकार। ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, ना कि नेता विरोधी दल के तरह संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार करती है, जो कहीं दिखता ही नहीं, लापता है। अरे वो अपनी पार्टी को बचाएं, अपने माननीय विधायक नेताओं को बचा लें। बचाने की नौबत क्या आ गई है? बचाने की देखिए ना आगे आगे क्या होता है, अभी देख पता चलेगा। राज्यसभा चुनाव में एक विधायक गायब हो गए, 25 में 24, बाकी पूर्व चुनाव में आप भी आ गए। अरे बाकी पूर्व चुनाव में कोई मुकाबला है? जब साम्राज्य था राष्ट्रीय जनता दल का, उस समय तो बांकीपुर में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतती थी। अभी कौन लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं? तेजस्वी जी के साथ ऐसे ऐसे लोग आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, चापलूसों से घिरे हुए हैं, जो दिन में ही तारे दिखाते हैं और कहते हैं तेजस्वी जी सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। अरे दिन में तो सूरज की ओर बढ़ रहे हैं समझ में आएगा, रात में ही सूरज की ओर बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों से न पार्टी का भला है न तेजस्वी जी का भला है। तेजस्वी जी को भी अच्छी तरह पता है। अच्छा, विधायक टूट रहे हैं क्या? आपके संपर्क में हैं लोग? बात हो रही है लगातार? देखिए सारे लोग दुखी हैं। मंच से लोग, पार्टी के नेता कहते हैं कि मिलते नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष का तो कुर्सी भी चला जाएगा। अरे भाई क्या जाएगा नहीं जाएगा, अब हम को इससे ज्यादा मतलब नहीं है, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन नेता विरोधी दल जो होता है एक जिम्मेवार पद होता है,
और इस तरह से गैर जिम्मेवार हरकत करना, लापता होना, ये बता रहा है कि इनसे नहीं संभलेगा, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जो विरासत में मिल गया है उसी को बचा लें, यही बहुत है। चलिए, तो आपने मृत्युंजय तिवारी को सुना किस तरीके से साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि जो आदमी खुद बिहार में नहीं हो, जिसको अपनी पार्टी बचानी हो, वो छात्रों को बचाने की बात कर रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है। किस बात का अल्टीमेटम है? सरकार खुद छात्रों को लेकर चिंतित है। तो मृत्युंजय तिवारी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।